बात पुरानी नहीं है, सबको याद होगी। मात्र 90 लाख जनसंख्या वाला एक देश है। क्षेत्रफल में बताऊं तो लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर का देश। इससे 40 गुना अधिक मतलब कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि तो वक्फ बोर्ड ने भारत में कब्जा कर रखी है। अगर तुलना में बताऊं तो नेपाल का क्षेत्रफल भी 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है, 3 गुना इस देश से। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना? तो आगे सुनो। इस छोटे से देश ने 57 देशों की उम्मा का ढोल फाड़ रखा है और 7 अक्टूबर 2023 में हुए आतंकी प्रहार का बदला लेते हुए अपने 1,139 मृत नागरिकों की मृत्यु का बदला गाजा का बाजा बजाकर 51,000 सत्यापित आतंकियों को ठोक कर लिया है। बाकी मीडिया तो 60,000 से अधिक बता रही है। मैं इजराइल की बहुत सराहना करता हूँ अपने नागरिकों की सुरक्षा में ऐसा करने के लिए। ये सब बताना आवश्यक था क्योंकि अब बात पहलगाम आतंकवादी हमले की करनी है, जो कि स्पष्ट रूप से एक धार्मिक द्वेष से केवल टारगेट करके पहचान करके इस्लामी आतंकवाद द्वारा भारतीय पहचान हिंदू धर्म पर किया गया आतंकी हमला है। इसका बदला क्या भारत को इजराइल की भांति ही नहीं लेना चाहिए? आप एक कारण बताओ क्यों ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि कड़ी निंदा के शब्द रूपी परमाणु शस्त्र ही चलाने का इतिहास पिछले 70 वर्षों से भारत की सरकारों का रहा है। केवल 2 बार बदला लिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, पर वो अब अतीत है। उससे सुधरना होता इन आतंकवादियों को तो ये हमला नहीं होता। फिर स्पष्ट है ना कि वो बदला अधूरा था। अब क्या युद्ध करे भारत सरकार सीधा? मैं ऐसा कह दूं तो एक आएगी पढ़ी लिखी दयालु सेक्युलर मानवता का प्रेम पत्र लेकर गैंग और मुझे नफरती इस्लामोफोबिक हिंसक कहेगी। उनको मैं पहले ही एक उत्तर दे दूं। कमेंट्स में समय नष्ट करने के लिए नहीं है मेरे पास, तो उनको उत्तर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। 4 चवन्नी घोड़े पे और वाक्य पूरा ही है डैश डैश, साथ ही वो एक हैशटैग भी है ना PKM के भी। हाँ वही, वो भी उत्तर में साथ है। चलो सरकार के कड़ी निंदा वाले परमाणु शस्त्र पर लौट आते हैं। सबका विकास सबका विश्वास भी एक कारण है इस आतंकी हमले का। ये विश्वास जीतने से पहले डेमोग्राफी जीत लेते तो परिणाम भिन्न होता। आज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहा हूँ। सबके विकास से पहले सबको एक समान अधिकार देते तो परिणाम भिन्न होता। आज UCC की बात कर रहा हूँ। कोर्ट की आड़ में जो अराजकता से देश तोड़ना चाहते हैं उनका इकोसिस्टम तोड़ते तो परिणाम भिन्न होता। आज जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। बहुत अधिक प्रशंसक रहा हूँ आपका मोदी जी, परंतु कछुए की भांति रेस जीतने तक का समय नहीं है हमारे पास। कछुए के साथ खरगोश था कंपटीशन में, वो हिंदू की तरह बस सो जाएगा, हार जाएगा, कुछ और नहीं करेगा। अभी तो हमारे साथ कंपटीशन में ऐसा मगरमच्छ है जो रेस भागकर नहीं जीत सकता, पर पीछे रहकर सभी को एक एक करके खा सकता है, सारे कछुओं को। फिर कहेगा स्लो रेस थी और इसकी पुष्टि के लिए अन्य मगरमच्छ होंगे ही उसके साथ। तो आप एक उपकार कर दीजिए मोदी जी हम पर, 15 मिनट पुलिस हटवा दीजिए कृपया। घातक में सन्नी भाई ने समझाया था, अब इस लड़ाई में हमें पुलिस की बैसाखी नहीं चाहिए। या तो हम पूर्ण रूप से जीत जाएंगे या हार जाएंगे, ये समय तय कर ही देगा। अगर ये साहस नहीं है आप में पुलिस हटाने का, तो शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून, UCC कानून, जुडिशियल रिफॉर्म्स NRC करके घुसपैठियों को गोली या देश निकाला। हिंदू वैदिक शिक्षा को सरकारी वैधता कानून, ये कार्य कर दो। हमको नहीं लेना विकास, हमें नहीं जीतना विश्वास। हमें नहीं चाहिए कोई सरकारी योजना, हम स्वयं ही कर लेंगे अपना विकास। ये सब करके ही सरकार अपने को इन निर्दोष हिंदुओं की हत्या के दोष से मुक्त कर सकती है। अन्यथा ये हत्याएं सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ही परिणाम है। मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद।